मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्ते बच्चों। तो हम लोग आगे पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए थे, फार्मूले बता दिए थे। तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात और, वीडियो आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। कमेंट का जितना आप करेंगे उतना उत्साह हमारा भी बढ़ेगा। और शेयर तो ज़रूर करते रहें आगे। और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन कहा गया है, एक ट्रैक्टर के, पहले से लिखा हुआ इसमें पढ़ा हुआ है तो रख कर लेते हैं। कहा गया है एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। उसके बाद कहा गया है कि ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। ये क्वेश्चन कहा गया है कि एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर हैं। जैसा कल आपने पढ़ा था एक क्वेश्चन के बारे में, एक कार के प्रत्येक पहिए की त्रिज्या दी गई थी। क्योंकि आप जानते हैं कार के जो पहिए होते हैं वो सब बराबर होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर, आप लोगों ने देखा होगा, ट्रैक्टर का पिछला पहिया बड़ा होता है और अगला पहिया छोटा होता है। ठीक है ना। जब बड़ा है और एक छोटा है तो सीधी सी बात है, छोटा होगा तो उसका व्यास कम होगा और बड़ा होगा तो उसका व्यास ज्यादा होगा। और आप जानते हैं कि छोटा अगर पहिया है तो वो कम दूरी तय करेगा, क्योंकि जब छोटा पहिया है, व्यास कम है उसका, तो सीधी सी बात है त्रिज्या भी कम होगी, और त्रिज्या कम होगी तो उसकी परिधि भी कम होगी, और एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होती है तो वो दूरी भी कम नहीं चलेगा। क्योंकि बड़ा पहिया है तो वो एक चक्कर में ज्यादा दूरी चलेगा। तो सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए, क्या जब ये दूरी कम चलता है तो क्या कम दूरी चलेगा और बड़ा पहिया उतने समय में ज्यादा दूरी तय करेगा? ऐसा तो है नहीं कुछ। ऐसा तो अगर ऐसा हो जाए तो मालूम हुआ एक पहिया हमसे 2 किलोमीटर आगे पहुंच गया, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो फिर बस अंतर काहे का होगा? अंतर केवल उनके चक्करों का होगा। क्योंकि दूरी दोनों समान चलेंगे तो जब समान दूरी चलेंगे तो अंतर काहे में आएगा? केवल चक्करों की संख्या में। चक्करों की संख्या में अंतर होने का मतलब है कि उतनी ही दूरी तय करने में छोटे पहिए को ज्यादा चक्कर लगाने होंगे और बड़े पहिए को कम चक्कर लगाने होंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है
कि छोटा पहिया जो है, अगला पहिया, वो 1400 चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी तय करने में जो पिछला पहिया अर्थात बड़ा पहिया है उसको कितने चक्कर लगाने होंगे, मतलब इस चीज से है। और दोनों के व्यास दिए हैं, तो हम पहले व्यास से उनकी त्रिज्याएं निकाल लें। जब त्रिज्याएं मालूम हो जाएंगी तो दोनों की परिधियां मालूम हो जाएंगी, और दोनों की परिधियां मालूम होने का मतलब है दोनों के एक चक्कर में चली गई दूरी मालूम हो जाएगी। जब अगले पहिए की एक चक्कर में चली गई दूरी आप मालूम कर लेंगे तो उसमें अब 1400 चक्कर के लगा रहे हैं, तो 1400 चक्कर में चली गई दूरी मालूम कर लीजिए, दूरी मालूम हो जाएगी, कुल दूरी मालूम हो जाएगी। तो उसनी जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्करों में चल रहा है, क्योंकि बड़ा पहिया जो है या पिछला पहिया जो है उतनी ही दूरी तय करेगा वो भी, तो कुल दूरी उसकी मालूम हो जाएगी। और कुल दूरी को उसकी एक चक्कर में चली गई दूरी अर्थात बड़े पहिए की जो परिधि है उससे भाग करके हम बड़े पहिए के चक्करों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले नोट करते हैं कि अगले पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर। तो अगले पहिए की त्रिज्या, अगले पहिए की त्रिज्या बराबर बताया था व्यास बटा 2 होता है, तो R बराबर 80 बटा 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो R बराबर 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं पिछले पहिए की, तो पिछले पहिए का व्यास बराबर दिया गया है 2 मीटर। क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि जो अगले पहिए की व्यास दिया गया है जिससे हमने त्रिज्या निकाली है वो मान सेंटीमीटर में है, और दूसरे पहिए का जो दिया गया है वो मान मीटर में है, तो दोनों मात्रक समान होने चाहिए। अच्छा, अगर ये देखा जाए समान करने के लिए, अगर ये मीटर में है, मान लेते हैं इसको मीटर में बनाना हो तो हमें 100 से भाग करना होगा, दशमलव लग जाएगा, और दशमलव जब लग जाएगा तो थोड़ा गणना करने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो जाए या कंफ्यूजन आ जाए, तो हम सेंटीमीटर को ना बदल के मीटर को चेंज कर लें। इससे फायदा ये होगा कि जब ये मीटर से सेंटीमीटर में बदलेगा तो 100 से हम गुणा करेंगे और यहाँ पे 2 की बजाय 200 हो जाएगा, तो दशमलव नहीं आएगा, तो थोड़ा हो सकता है गुणा करने में या हल करने में आसानी हो जाए, तो इसी को चेंज कर लें। तो चूंकि 2 मीटर है तो इसको 200 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो पिछले पहिए की त्रिज्या, तो अब चूंकि हमें पता है त्रिज्या व्यास बटा 2 होती है, व्यास की आधी होती है, तो इसे हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं R बराबर आधी कर दें तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब चूंकि यहाँ पर 2 त्रिज्याएं हैं तो एक को हम R1 कर लें और दूसरे को R2 कर दें। क्योंकि अगला पहिया है तो 1 लिख लिया और पिछला पहिया है तो 2 लिख दिया, या दूसरा पहिया समझ लीजिए, या 2 अलग अलग मान मानने के लिए एक R1 और एक R2 कर लेते हैं। तो अब अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में जो चली गई दूरी है पहले उसे निकाल लेते हैं। एक चक्कर में चली गई दूरी का मतलब उसकी परिधि के बराबर होता है, तो यहां पे लिखेंगे अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर होगा पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि, बात यहाँ पे अगले पहिए की हो रही, तो अगले पहिए की परिधि, वैसे परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई r, क्योंकि यहाँ पे पहले पहिए की बात कर रहे हैं, अगले पहिए की बात कर रहे हैं, तो अगले पहिए की जो त्रिज्या है उसे R1 माना है, तो फॉर्मूला बनेगा 2 पाई R1। क्लियर हुआ। तो 2 इंटू पाई को पाई रख लें और इंटू R1 का मान है, R1 का मान 40, तो ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार से पिछले पहिए, जो पिछला पहिया है उसके द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेते हैं।
क्वेश्चन को रफ कर ले। जैसा कि मैंने बताया था, जब भी आप पढ़ने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर साथ में लेके बैठें और तुरंत नोट करते रहें। तो अब लिखेंगे पिछले पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, तो बराबर, तो पिछले पहिए की परिधि होगी या डायरेक्ट लिखते हैं पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। तो परिधि का वही फॉर्मूला 2 पाई r, जो कि आप पिछले पहिए की जो त्रिज्या है उसे r2 माना था, तो यहां पे लिखेंगे 2 पाई r2, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू r2 का मान है 100, तो ये आ जाएगा 200 पाई सेंटीमीटर, 200 पाई सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो चूंकि अब हमें पता है कि अगला पहिया 1400 चक्कर चल रहा है, तो अब हम से 1400 चक्करों में चली गई दूरी निकाल लेते हैं। अगले पहिए की 1400 चक्करों में चली गई दूरी जो होगी वो पिछले पहिए की कुल दूरी के ही बराबर होगी। तो 1400 चक्करों में अगले पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर, तो एक चक्कर में चली गई दूरी हमें पता है 80 पाई है, तो 1400 चक्करों में चली गई दूरी 1400 से गुणा कर देंगे, तो 1400 इंटू 80 पाई सेंटीमीटर, इतनी दूरी अगला पहिया चलेगा। तो चूंकि जब अगला पहिया इतनी दूरी तय करेगा तो पिछला पहिया भी उतनी ही दूरी तय करेगा, तो पिछले पहिए द्वारा भी चली गई कुल दूरी यही हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे पिछले पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर, तो 1400 इंटू 80 पाई सेंटीमीटर। तो पिछले पहिए की कुल चली गई दूरी मालूम हो गई है, तो उस जो पिछले पहिए ने एक चक्कर में दूरी तय की थी, हम उस दूरी से कुल दूरी को भाग कर दें तो हमें पिछले पहिए के चक्करों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे अतः पिछले पहिए के चक्करों की संख्या, तो बराबर होगा कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटा एक चक्कर में चली गई दूरी। तो कुल चली गई जो दूरी है वो है 1400 इंटू 80 पाई, और बटा एक जो चक्कर में चली गई दूरी है वो है 200 पाई। तो यहाँ पाई और पाई कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, इससे काट लें, 2 एक कम 2 और 2 सती 14 कट जाएगा। तो ऊपर जो हमारे पास संख्याएं बच रही हैं वो 7 है और 80 गुणा कर लेंगे तो 8 सती 56, मतलब हो जाएगा 560 चक्कर। ये हो जाएगा आंसर आपका। नोट करते रहें, और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए फटाफट, और अगर कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्लास कैसी लग रही है ये भी बता दीजिए। ये कुछ कमेंट्स आई हैं। उत्कर्ष कुमार, गुड सर, धन्यवाद भैया।
और ये अंशिका श्रीवास्तव बेस्ट। अरे बेटिया बेस्ट नहीं है, हम बेस्ट नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके। बेस्ट तो बहुत है और बहुत अच्छे भी पढ़ाते हैं, बहुत से टीचर्स हैं ऐसे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट्स दे सके, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। बहुत सुंदर गुरुजी, धन्यवाद भैया। ये रुचि वर्मा, नाइस सर जी, थैंक यू बेटा। चलिए बहुत से कमेंट्स हैं, कहाँ तक पढ़ेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हुए, तो कहा गया है इसमें एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। फिर कहा गया है 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, अभी तक जो आपने इस वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में जो आपने एग्जाम्पल पढ़े या जो क्वेश्चन पढ़े, तो उसमें पूर्ण वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसमें वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि या वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा था। अब की बार जो क्वेश्चन आया है उसमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। आप देखते होंगे, घड़ी सब लोग देखते होंगे, घड़ी देखना सबको आता है। यहाँ पर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 इस तरीके से होता है। और मिनट की सुई कुछ इस तरीके से ऐसे होती है, क्योंकि ये यहाँ तक नहीं पहुँचती गोले तक। लेकिन अगर इसी सुई के अकॉर्डिंग हम एक वृत्त बनाएं इस तरीके से, तो जो सुई है वो एक काल्पनिक ऐसे वृत्त का काम करेगी जिसकी त्रिज्या इस सुई की लंबाई के बराबर होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो सुई की लंबाई है ये एक उस काल्पनिक वृत्त की त्रिज्या के समान है। तो हम इसे 7 सेंटीमीटर जो घड़ी की सुई की लंबाई है उसे त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया है, जैसा कि बताया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमने बताया था त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है πr² थीटा बटा 360 होता है। क्लियर हुआ? तो इसमें दो चीजें आई हैं, जैसे पाई का मान हमें फिक्स पता होता है 360, ये अचर संख्या है, उसका कोई मान से मतलब नहीं है। एक बचा r और दूसरा हुआ थीटा। पहला मान हुआ r और दूसरा मान हुआ थीटा। अगर r और थीटा हमें पता है, मतलब त्रिज्या और दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण पता है, तो फिर हम उससे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अब हमें यहाँ पर त्रिज्या पता है, अब हमें देखना ये है कि कोण कितना बन रहा है। तो कोण तो ये हम देखेंगे कि सुई कहाँ से कहाँ के बीच का त्रिज्यखंड पूछ रही है। तो इन्होंने कहा है 3:10। तो आप जानते हैं 3:10 पर जो घंटे की सुई होती है वो 3 पर होगी, और 10 मिनट पे कहा गया है तो मिनट की सुई 2 पर होगी। क्लियर हुआ? फिर कहा गया है से 3:20। तो 3:20 का मतलब हुआ कि घंटे की सुई तो 3 पर ही रहेगी, लेकिन मिनट की सुई 4 पर पहुंच जाएगी। तो मतलब यहाँ से और यहाँ तक के बीच का जो समय है वो हुआ 10 मिनट का। क्लियर हुआ? 10 मिनट का समय होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे 3:10 से और 3:20 के बीच में, तो घंटे वाली सुई को यहाँ पे हटा लेते हैं फिर से एक बार। तो मिनट की सुई जब 3:10 होगा तो 2 पर होगी, और 3:20 होगा तो फिर
4 पर होगी। तो इन दोनों के जो बीच का जो समय है वो है 10 मिनट। और आप जानते हैं कि एक जो मिनट की सुई होती है उसे अपना एक पूरा चक्कर पूरा करने में 60 बार टिक 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 करती है, पता है ना आपको, 60 बार करती है। तो एक मिनट में कितना कोण बनाती है? क्योंकि एक बार पूरा कोण जब घूम जाती है तो वो होता है 360 अंश का, और वो 60 बार घूमेगी तो कितना होगा? 6 अंश का। मतलब एक मिनट में जो मिनट की सुई है वो 6 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 10 मिनट की, तो 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो होगा 60 अंश का। क्लियर हुआ? तो 10 मिनट में एक पॉइंट ये बस याद रखना है कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। क्लियर हुआ? एक मिनट में 6 अंश का कोण। कभी पूछ दे 20 मिनट में तो फिर 120। क्लियर हुआ? 10 मिनट में पूछा जाए तो 60 अंश का, 5 मिनट में पूछा जाए तो फिर 30 अंश का। 6 से गुणा करते रहिए, ठीक है ना? कोण निकालना जान गए होंगे। तो अब यहां पर लिखेंगे क्योंकि एक मिनट में बना कोण बराबर 6 अंश, इसलिए 10 मिनट में बना कोण बराबर तो 6 इंटू 10, तो ये थीटा हो जाएगा और होगा 60 अंश। तो अब देख रहे होंगे हमें त्रिज्या मालूम हो गई है और कोण पता हो गया है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, जो कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मान लगाए तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब आर और इंटू आर, 2 बार आर की गुणा होगी तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, और इंटू थीटा का मान है 60 अंश और बटा 360। तो एक 7 से 7 कट जाएगा, 60 से 360 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ? 2 से काटने से तो यहाँ पर आएगा 11, और 2 से इसको काट दे तो आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 11 सती 77 और बटा 3। तो 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 1 बचेगा 17 हो जाएगा। तो 3 बचे 15, 2 बच गए, दशमलव लगा लिए, 1 जीरो आ जाएगा। तो 3 का पाड़ा 20 मिल जाएगा, 3 18, फिर 2 बचेंगे, 3 18, फिर 3 18, तो एक 6 को काट के आगे जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर और कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताएं। और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको हमने नंबर बता दिया था, व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 77 86 042 999। अगर आपको डायरेक्ट कॉल करनी है तो 630 740 55 65, ये व्हाट्सएप नंबर है ये, और ये कॉलिंग नंबर है। आप दोनों पे अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो उस पर बात करके आप हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद क्लास।